नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। जब भी अदालत के कोई ऐसे बड़े आदेश का मुझे पता चलता है जिसका सीधा संबंध ईडब्ल्यूएस डीजी कैटेगरी के बच्चों के दाखिलों से है, तो उसकी जानकारी मैं आपके लिए ज़रूर लेकर आती हूँ और ऐसी ही जानकारी आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। लेकिन उससे पहले आप सभी से कहना चाहती हूँ कि अगर आपने अभी तक सबकी शिक्षा को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आज ही सबकी शिक्षा को सब्सक्राइब करें। तो अदालत ने दिया है एक बहुत ही बड़ा आदेश। निजी स्कूलों में ईडब्ल्यूएस छात्रों के दाखिले के लिए नोडल अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी। यह जानकारी मैं आपके लिए hindi.theprint.in के हवाले से लेकर आई हूँ और क्या है यह सारी जानकारी मैं आपको बताती हूँ। देखिए, दिल्ली उच्च न्यायालय यानी कि दिल्ली हाई कोर्ट ने बृहस्पतिवार को यह निर्देश दिया कि राष्ट्रीय राजधानी के प्रत्येक निजी गैर सहायता प्राप्त स्कूल यानी कि सभी प्राइवेट अनएडेड रिकॉग्नाइज्ड स्कूल्स को ईडब्ल्यूएस या वंचित समूह। ईडब्ल्यूएस कौन से बच्चे होते हैं? ईडब्ल्यूएस बच्चे वह होते हैं जो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के बच्चे होते हैं और वंचित समूह के वह बच्चे होते हैं जो डीजी कैटेगरी के बच्चे होते हैं। और साथ ही यहाँ पे CWSN यानी चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स कैटेगरी का भी नाम लिखना चाहिए था। श्रेणी के छात्रों के प्रवेश प्रक्रिया की देखरेख के लिए एक विशेष नोडल अधिकारी नियुक्त करना चाहिए। इसमें लिखा है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने यह आदेश दिया है कि सभी स्कूल्स को दाखिले के लिए एक नोडल ऑफिसर स्कूल्स में अपॉइंट करना होगा और यह नोडल ऑफिसर कहीं ना कहीं जो बच्चों के एडमिशन का जो पूरी प्रक्रिया है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के बच्चों, डीजी कैटेगरी के बच्चों और CWSN कैटेगरी के बच्चों की दाखिले की प्रवेश प्रक्रिया की देखरेख करेगा। यानी कि माता पिता को दाखिले के बारे में समझाएगा। कई बार ऐसा होता है प्राइवेट स्कूलों में माता पिता जाते हैं, उन्हें समझ नहीं आता कि क्या रिसेप्शन पे अंग्रेज़ी में बोला जा रहा है, क्या अलग अलग अंग्रेज़ी के बड़े बड़े शब्दों का मतलब है। तो यह नोडल ऑफिसर उन्हें दाखिले की जानकारी भी सही तरीके से देगा, उस भाषा का भी इस्तेमाल करेगा जो माता पिता को समझ आए, ताकि माता पिता दाखिले प्रक्रिया को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे और अपने पास जो भी जानकारी है या कागजात है बेहतर तरीके से स्कूल के सामने रख पाएंगे। तो आगे इसमें लिखा है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस श्रेणी के छात्रों के कई अभिभावकों के सामने आने वाली भाषा संबंधी बाधाओं को मानते हुए अदालत ने कहा कि यह महत्वपूर्ण है कि ईडब्ल्यूएस और डीजी श्रेणी के तहत प्रवेश से संबंधित परिपत्र, नोटिस और निर्देश अंग्रेजी और हिंदी दोनों में उपलब्ध कराए जाएं। यानी कि जो भी नोटिस होता है, डायरेक्शंस होती हैं, सब चीज़ें होती हैं, नोटिफिकेशन, ये सभी भाषाओं में होने चाहिए, अंग्रेजी और हिंदी दोनों में। न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा ने सभी हितधारकों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि स्कूलों में ईडब्ल्यूएस और गैर ईडब्ल्यूएस छात्रों का निर्बाध तरीके से मेलजोल हो, जो कि शिक्षा का अधिकार आरटी अधिनियम की मूल भावना के अनुरूप है। उन्होंने कहा कि ज़रूरी है कि वह बच्चे जो आरटी कैटेगरी में आते हैं और आरटी कैटेगरी में नहीं आते, जो कि जनरल कैटेगरी में आते हैं, वह अच्छे तरीके से मिले जुले अच्छे तरीके से क्लास में पढ़ पाएँ। तभी तो शिक्षा के अधिनियम का जो जिसकी मूल भावना है, जो शिक्षा के अधिनियम जो रूल है, आरटी रूल, तभी कहीं ना कहीं इसका पूर्णतः फायदा उठाया जा सकता है। ईडब्ल्यूएस श्रेणी के छात्रों का सम्मानजनक और सुलभ प्रवेश सुनिश्चित करने के लिए उच्च न्यायालय के कई निर्देश पारित किए, जिनमें यह भी शामिल है कि दिल्ली के सभी निजी गैर सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त स्कूलों को कंप्यूटरीकृत लॉटरी के माध्यम से शिक्षा निदेशालय द्वारा छात्रों के आवंटन के बाद एक स्पष्ट प्रवेश कार्यक्रम तैयार करना चाहिए। आगे यह भी कहा गया कि सभी बच्चों का दाखिला बहुत ही सम्मानजनक हो, इज्जत के साथ हो और आसान हो। इसीलिए बहुत सारे जो निर्देश हैं वे पारित किए गए, जिनमें से एक ये भी है कि सभी निजी गैर सहायता प्राप्त मान्यता विद्यालय यानी कि वे सभी प्राइवेट स्कूलों में जब बच्चों का दाखिला होगा कंप्यूटराइज्ड ड्रॉ के बाद, तो एक बहुत ही क्लियर तरीके से, बहुत ही स्पष्ट तरीके से दाखिला प्रक्रिया उनकी होनी चाहिए। अदालत ने कहा कि ईडब्ल्यूएस डीजी श्रेणी के छात्रों की प्रवेश प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए स्कूलों को एक कार्यक्रम बनाना चाहिए, जिसमें प्रत्येक छात्र को प्रवेश के लिए रिपोर्ट की तिथि और समय निर्दिष्ट करना होगा तथा उपरोक्त 7 दिवसीय अवधि के भीतर निर्धारित अवधि में छात्रों की कुल संख्या को समान रूप से वितरित करना होगा। अदालत ने 10 याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर याचिकाओं का यह फैसला सुनाया, जिन्हें ईडब्ल्यूएस डीजी श्रेणी के तहत दाखिला पाने में तकनीकी मुद्दों के कारण कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, जो कि आरटी अधिनियम के तहत उनका अधिकार है। तो अदालत ने 10 लोगों ने याचिका दायर करी थी। तो जब उनकी याचिकाओं को सुनते हुए यह फैसला लिया कि
बहुत ही तकनीकी यानी कि टेक्निकल कई इश्यूज़ होते हैं जिनके कारण मुश्किल आ जाती है बच्चों के दाखिले में, जो कि आरटी अधिनियम का हिस्सा है। इसीलिए एक नोडल ऑफिसर अगर नियुक्त होगा और एक स्पष्ट कार्यक्रम होगा जिसके तहत बच्चों का स्कूलों में दाखिला होगा कंप्यूटराइज्ड ड्रॉ के बाद प्रत्येक स्कूल में, तो ऐसे में बच्चों को एक बेहतर तरीके से दाखिला भी मिलेगा और आगे जाके आरटीई और नॉन आरटीई जो बच्चे हैं उनका मेलजोल भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तभी आरटीई जो एक नियम है उसका तभी सही तरीके से लाभ बच्चों को और समाज को मिल पाएगा। तो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। उम्मीद करती हूँ आप ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएंगे। आप मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।